हाय एवरीवन, आपका स्वागत है स्पोर्ट्स बुक में। मैं हूं फारूक और मेरे पीछे देख करके आप शायद सोचेंगे कि ये कुछ फुटबॉल स्कोर जैसा दिख रहा है। हालांकि नहीं, ये फुटबॉल स्कोर नहीं है, ये कुछ 16 साल पहले हुआ बॉल आउट है। जी हां, आज ही के दिन इंडिया और पाकिस्तान के बीच जो महज एक बॉल आउट हुआ था आईसीसी वर्ल्ड कप के इनॉग्रल सेशन में, आज उसको 16 साल हो गए हैं। तो मैंने सोचा एक थोड़ी सी हिस्ट्री रिकॉल करते हैं। तो उस मैच में कुछ ऐसा हुआ था कि दोनों ही टीम ने 141 स्कोर किए थे। आज के टाइम पर जब भी मैच टाई होता है तो हमें सुपर ओवर देखने को मिलता है, लेकिन उस टाइम जब T20 वर्ल्ड कप स्टार्ट हुआ था तो एक नया कॉन्सेप्ट आया था जो कि बॉल आउट था। हालांकि उस टाइम भी सुपर ओवर नहीं था, उस टाइम बॉल आउट का एक नया दौर था और बहुत लंबा नहीं चल पाया ये बॉल आउट। लेकिन इंडिया और पाकिस्तान के बीच जो भी कुछ होता है वो ऐतिहासिक होता है। तो कुछ ऐसा ही जब बॉल आउट हुआ तो 141 के बाद दोनों टीम के पास 6-6 बॉल थी। जैसे जब आप फुटबॉल देखते हैं तो फुटबॉल में आपको पेनल्टी शूट आउट होता है अगर मैच ड्रॉ हो जाता है तो, और उसके बाद दोनों टीम को चांसेस मिलते हैं गोल करने के, और जो भी टीम ज्यादा गोल स्कोर करती है वो जीत जाती है। कुछ उस तरह ही बॉल आउट होता है, जो कि हालांकि अब नहीं होता है, पहले हुआ करता था और काफ़ी लोग बॉल आउट को मिस भी करते हैं। तो बॉल आउट कुछ इस तरह था कि दोनों टीम को 6-6 बॉल दी गई थी और जब इंडिया की बारी थी तो इंडिया की तरफ से 3 बॉलर्स ने बॉलिंग करी। हालांकि करनी 6 को थी, लेकिन आपको बताता हूं कि 3 ने क्यों करी। तो 3 बॉलर्स ने बॉलिंग करी इंडिया की तरफ से और 3 नहीं करी पाकिस्तान की तरफ से। इंडिया की तरफ से सहवाग ने बॉल करी। जब सहवाग ने बॉल डाली तो उन्होंने राइट ऑन द स्टंप्स हिट करा, जी हाँ बिल्कुल स्टंप्स पर, और 1 पॉइंट इंडिया के पास आ जाता है। फिर उसके बाद दूसरी तरफ से पाकिस्तान की तरफ से आते हैं, आपको यासिर अरफात आते हैं, वो बॉलिंग करते हैं। फिर आपको इधर से आपको हरभजन सिंह आते हैं, वो आपको बॉल करते हैं। फिर उसके बाद इधर से शाहिद अफरीदी आते हैं, वो करते हैं। देन उमर गुल पाकिस्तान से। मतलब कुल मिलाकर कुछ ऐसा था कि इंडिया की तरफ से सहवाग, हरभजन सिंह, रॉबिन उथप्पा, ये 3 बॉलिंग करते हैं और तीनों को 1-1-1 मतलब तीनों स्टंप्स पर हिट करते हैं। लेकिन वही जब पाकिस्तान की तरफ से आते हैं, चाहे वो उमर गुल आए हों या फिर शाहिद अफरीदी आए हों और या फिर यासिर अरफात आए हों, कोई भी स्टंप्स पर हिट नहीं कर पाता है। और इस वजह से 3-0 का स्कोर होता है, जिसके बाद मैच वहीं खत्म हो जाता है। बिकॉज उसके बाद अब पाकिस्तान के पास चांसेस नहीं होते। अगर पाकिस्तान एक भी हिट करता तो शायद एक और चांस मिलता, लेकिन क्योंकि पाकिस्तान एक भी हिट नहीं कर पाया था तो वो ऐतिहासिक बॉल आउट इंडिया जीत गया था। लेकिन इस मैच के जीतने के काफी साल के बाद रॉबिन उथप्पा से जब दोबारा इस मैच के बारे में पूछा गया, जब दोबारा से बॉल आउट का जिक्र हुआ, तो रॉबिन उथप्पा ने एक बहुत ही हिडन ट्रूथ बताया। और उन्होंने बताया कि जब आप उस बॉल आउट की हाइलाइट्स देखेंगे तो आप उसमें एक चीज नोटिस करेंगे कि जो पाकिस्तान के विकेटकीपर कामरान अकमल थे, वो स्टंप्स के थोड़े से राइट साइड में, जहां पर यूजुअली विकेटकीपर खड़े होते हैं, जब आप क्रिकेट मैच देखते हैं तो स्टंप्स के ठीक पीछे नहीं होते हैं, वो थोड़ा राइट साइड में होते हैं, तो कामरान अकमल ठीक वहीं पर खड़े थे। हालांकि दूसरी तरफ जो महेंद्र सिंह धोनी थे वो स्टंप्स के ठीक पीछे खड़े थे। तो उथप्पा ने जब हमें बताया था तो उन्होंने कहा कि धोनी के स्टंप्स के ठीक पीछे खड़े होने की वजह से बॉलर्स को स्टंप्स पर हिट करना थोड़ा ज्यादा आसान रहा था, और इसी वजह से शायद जब हमारे इंडियन बॉलर्स थे उसमें 3 के तीनों बॉलर्स ने स्टंप्स पर हिट करा था। वहीं पाकिस्तान के बॉलर्स एक बार भी हिट नहीं कर पाए थे, मे बी बिकॉज उनको 2 टारगेट्स दिख रहा था, एक तो आपको विकेट कीपर दिख रहा था और एक आपको स्टंप्स दिख रहा था, तो बॉल कहीं ना कहीं मिस लाइन हो गई थी। लेकिन इंडियन बॉलर्स की बात करें तो चाहे वो रॉबिन उथप्पा हो जो कि बॉलिंग नहीं करते हैं, चाहे हरभजन सिंह हो जो कि हम जानते हैं काफी अच्छे बॉलर हैं, या फिर सहवाग हो, तीनों के तीनों बॉलर्स ने स्टंप्स पर हिट करा था और वो पहला बॉल आउट इंडिया और पाकिस्तान के बीच इंडिया ने जीत लिया था। तो ये सिर्फ बॉल आउट की बात नहीं है, जब जब इंडिया ने आईसीसी टूर्नामेंट्स में पाकिस्तान के खिलाफ खेला है तब तब हमें जीत ही हासिल हुई है। तो वो T20 वर्ल्ड कप था और एक बार फिर से वर्ल्ड कप आने वाला है। तो आपको क्या लगता है, क्या इस 50 ओवर वर्ल्ड कप में इंडिया का डोमिनेंस बरकरार रहेगा? आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बनाएं। इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें और अगर अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।